हेतु इसलिए आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा आपका विवाह हम अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। शिव जी कहने लगे, उनको याद आ गई, सुन विधि वचन समझ प्रभु वाणी याद आ गई कि भगवान भी तो कह रहे थे कि तुम्हें विवाह कराना है। ब्रह्मा जी के वचन और भगवान की वाणी पुरानी याद आ गई। ऐसे ही हो कहा सुप्रमान, ऐसा ही होगा, ठीक है। देवता जो खड़े थे ना नाचने लगे, कोई नगाड़े बजाने लगा। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय। तब देवन दुंदुभी बजाई, तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुन आई। बरस सुमन जय जय सुन आई, बरस सुमन जय जय सुन। भगवान भोलेनाथ की जय हो, कैलाशपति की जय हो। सभी देवता जय जयकार लगाने लगे, नगाड़े बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सप्तऋषियों ने जाकर के हिमालय राज से कहा, हिमालय राज लगन पत्रिका बनवाते हैं। और सप्तऋषि जाकर के ब्रह्मा जी को लगन पत्रिका देते हैं। जैसे ही विवाह की पत्रिका आई है, अब तो देवताओं को बड़ा और हर्ष हो गया। अब क्या करें, सब सजने लगे। देवता अपनी तैयारियां करने लगे, कौन किसके साथ बारात में जाएगा, अपना समाज सजाने लगे। किस वाहन पर बैठ करके चलेंगे। मित्र का विवाह होता है तो अपन भी सजते हैं ना, तैयारियां करते हैं, किस किस के साथ में जाएंगे, अपना अपना समाज तैयार करते हैं। गुट अपना अपना गुट रहता है, उनके साथ में चलूं, हमें उनके साथ। सब अपने वाहन की तैयारी करते हैं कि कौन मोटरसाइकिल से जाएगा, कौन जीप से जाएगा। ऐसे ही देवता भी सजने लगे और वाहन भी सजाने लगे। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान। विमानों को सजाते हैं, वाहनों को सजाते हैं। होय सगुन मंगल शोभग करही अक्षरा। शिव जी अकेले बैठे, बाराती तो सजने लगे, दूल्हा ऐसे ही बैठे। दूल्हे राजा को कोई सजा ही नहीं। शिव जी ने विचार किया, देवता तो बड़े स्वार्थी हैं। पहले तो मेरे पास आ गए और कहने लगे विवाह करा लो, विवाह करा लो। अब मैंने हाँ कह दिया, विवाह की तैयारियां ही होने लगी। अब मुझसे कुछ कहते नहीं, आप सजने लगे। शिव जी के कुछ सेवक थे, उन सेवकों ने कहा, गणों ने, महाराज विवाह आपका हो रहा है और हम देखते हैं स्वर्ग में तो नगाड़े बज रहे हैं, देवता सज रहे हैं, आपकी तो कोई तैयारी भी नहीं है। अरे दूल्हे राजा कौन सी पोशाक पहन करके जाएंगे ये भी नहीं है, ना कोई वाहन तैयार किया कि घोड़ा पर बैठ के जाएंगे कि जीप में बैठ के जाएंगे या घोड़बग्गी आएगी, क्या आएगा। शिव जी कहने लगे, देखो अरे जिसको जो तैयारी करना है, सजना है, वो करता रहे। हम तो जैसे हैं वैसे ही विवाह में जाए। तो उनके सेवक बोले, महाराज आप आज्ञा दे दो तो कुछ हम आपको सजा दे, थोड़ा बहुत तो सजा ही दे कम से कम। भोलेनाथ कहने लगे, क्या बात, अरे आपकी इच्छा हो वैसा सजा दो।
अब शिव जी के गण तो अपने ढंग से ही सजाएंगे, देवता सजाते हैं तो कुछ अपनी जो उनकी विधि थी उस विधि के अनुसार भगवान शिव की तैयारी करते। अब शिव गणों ने उनको सजाया, तो कैसे सजाया? एक गण गया, जाकर के बहुत से छोटे छोटे सांप पकड़ के ले आया, काले भूरे पीले नाना तरह के जो सांप थे उनको पकड़ करके ले आया और उन सांपों को हाथ में लगा दिया, इधर बाजू में लगा दिया। एक बड़ा सा सांप था, उसको पकड़ करके भगवान शिव जी की जो जटाएं बिखर गई थी क्रोध के कारण, जटाएं, उन सब जटाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उस सांप को इस तरह से लगा दिया। उससे कहा देखो जब तक विवाह ना हो जाए ना तब तक ये जटाएं बिखरनी नहीं चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर समारा, मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि शिवहि शंभु गण श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटाओं का मुकुट, दूल्हे राजा के लिए मुकुट लगता है ना, तो मुकुट काहे का है? जटाओं का। और दूल्हा जो मोहर बांधता है वो सर्प का मोहर बन अहि मोहर समान। कानों में कुंडल है तो वो भी छोटे छोटे से नाग, उन नागों को ऐसे लपेट दिया और उनसे कहा ऐसे बने रहो गोला गोला, जैसे हमारे दूल्हा राजा के कानों में कुंडल लग जाए। कानों में कुंडल है तो वो भी सर्प के है, हाथों में कंगन है वह भी सर्प का है। एक लाल सा सर्प लिया, हाथों में कंगन बांध दिया, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला। दूल्हे राजा को बहुत पहले से चंदन लगाते। अब आजकल के ब्याह में तो गणेश पूजन करके थोड़ा तेल एक दिन हल्दी लगाई और बस। पहले चंदन लगता था कई दिनों पहले से, दूल्हा के लिए चंदन न्योता जाता। आज हमारे घर चंदन है तो पड़ोसी के यहाँ बढ़िया अच्छे हलवा पूरी खिलाए, शुद्ध घी के, फिर उस दूल्हा के चंदन लगाए। तो दूसरे के यहाँ निमंत्रण 15-20 दिन आगे से चंदन न्योते जाते, फिर तेल हल्दी नाना तरह के सुगंधित द्रव्य लगा करके उसके शरीर को सुसज्जित किया जाता है। शिव गणों ने कहा महाराज अच्छी थोड़ी चंदन हल्दी द्रव्य ले आए। नहीं नहीं बोले ये कुछ नहीं। दूसरा बोला ना गण एक काम करते हैं, अरे मरघट से अच्छी ताजी मुर्गा की राख ले आओ। ताना विभूति, शरीर में विभूति लगा, भभूति। भगवान शिव कहते हैं कि देखो अरे कितने ही हल्दी चंदन लगा लो, एक दिन जब भभूति बनना है आपको। इसलिए तन विभूति पटके हरि छाया, शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किए। एक सेवक बाघंबर ले आया, बाघंबर ला करके और कमर में बांध दी। एक नाग लिया, उसका क्या बोलते हैं कमर में,
हाँ, कमर पट्टा बना, बेल्ट मानो कमर पट्टा। बड़ा सा नाग लिया, उससे कहा देखो ऐसे लगे रहना जब तक हमारे मालिक का विवाह न हो जाए, तब तक ये बाघंबर नीचे नहीं चला जाए, नहीं तो सब लोग कहेंगे दूल्हे राजा है कि नागा बाबा है। दूल्हे राजा के हाथ में कटार होती है ना, बोले हम कटार नहीं, और त्रिशूल और डमरू विराजा, गले में नाग है, नीलकंठ है, हाथ में त्रिशूल है। ध्यान करो कैसे अच्छी दूल्हे राजा है, दुनिया का पहला और अंतिम दूल्हा। संसार में चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई अवतार लेके आया हो, विवाह के समय तो अच्छा सजा होगा, सज के ही जाते हैं ना दूल्हा बन के। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे ही जाएंगे, लड़की वाले को लड़की देना हो तो दे दे और ना देना हो तो ना दे, जैसे हैं वैसे ही सज के नहीं, वैसे ही सजेंगे, हमारे जैसे गण सजा रहे हैं। पर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसे चढ़े बाजे बाजा, चले बसे बाजे बाजा। पर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसे चढ़ बाजे बाजा, बाजे बाजा, चले बसे चढ़ बाजे बाजा। बजने लगे, दूल्हे राजा सज कर तैयार हुए। अब शिवगणों ने कहा महाराज कोई साधन तो दिखाई नहीं दे रहा, देव तो अपने अपने साधनों पर वाहनों पर बैठे, आप कौन सी सवारी स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा बोले हमारे तो नंदीश्वर ही अच्छे, बस उन्हीं को ले चले, बस ही चढ़वा दे। देवांगनाएं देख रही देवता बहुत अच्छे सज रहे हैं, क्या कारण? पूछा क्यों? आज तुम तो बहुत अच्छी सूट बूट से सज के तैयार हो गए, बेल्ट वेल्ट लगा लिया, बढ़िया टाई लगा ली, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं है, महादेव का विवाह है। अच्छा, देवांगना देवताओं से पूछती है, देवताओं ने सुना दिया, बोले महादेव कैसे सज रहे हैं, उनको भी तो देख ले। स्वर्ग से ही देवांगनाओं ने देखा, ओहो ना तो जैसे वैसे ही हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, मजाक करने लगे। इन दूल्हा के लिए दुल्हन कहाँ मिलेगी ये तो बताओ। बर लायक दुल्हन जग नहीं, इस दूल्हे के लायक तो दुल्हन संसार में कहीं है ही नहीं। वो निराले दुल्हे हैं, मत वाले दुल्हे हैं, सजे रहे भोले बाबा, निराले दुल्हे, निराले दुल्हे हैं, मत वाले दुल्हे हैं, वो सज रहे भोले बाबा, निराले दुल्हे, सज रहे भोले बाबा।
भोले बाबा की अजब है बात, ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं ले सकते भूतों की बारात, चले हैं ले सकते भूतों की बारात। वो सज रहे भोले बाबा निराले दुल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दुल्हे में। भूतों की टोली लेके चले ससुराल, भूतों की टोली लेके चले ससुराल, भूतों की टोली लेके चले ससुराल, भूतों की टोली लेके चले ससुराल। शिव भोले जी देवा बैल पे सवार, शिव भोले जी है बैल पे सवार, सजे रहे भोले बाबा निराले दुल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दुल्हे। वो भेष है निराला, जय हो भोले बाबा की, भंगिया का प्याला, जय हो भोले बाबा की, सर जटा मृग चला, जय हो भोले बाबा की। वो सजे रहे भोले बाबा निराले दुल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दुल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दुल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दुल्हे। गणपति महादेव की जय हो। भगवान सब निराले ढंग से सजे हैं, तो देवांगनाएं देख करके कहने लगी ऐसे दूल्हा को दुल्हन कहाँ मिलेगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ करके जब तैयार हुए, विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता चढ़ चढ़ वाहन चले बरहरा। बारात तो सज करके तैयार हो गई। अब देवांगनाओं ने जब देखा तो कहने लगे अरे दुल्हन तो ठीक है, इस दूल्हा के लायक तो बारात भी नहीं है। बारात भी जो है दूसरे ढंग की है। माता बहनें गीत गाती हैं ना विवाह के समय में, जब गीत गाती हैं तो वर पक्ष की जो माता बहनें होती हैं वो अपने दूल्हा की बढ़ाई करती हैं, फिर दुल्हन की बढ़ाई करती है, एक दूसरे की समता का वर्णन करती है। अब लेकिन देवांगनाएं गीत गा रही हैं तो विचार करती है कि हम इन दूल्हा का जो गीत गा रही हैं अब दुल्हन की समता कहां से करें। कहते ना हमारा दूल्हा कॉलेज पढ़ने जाए, ये सब कुछ गाती बनना। तो
बन्नी भी कोई ऐसे गीत बनाती है माता में। अब जी दूल्हे राजा ऐसे सजे हैं, इनकी समता का वर्णन कैसे करें। कोई भी कन्या गले में नाग तो धारण करने वाली है नहीं, कोई कन्या शमशान की विभूति लगाने वाली है नहीं, इसकी समता का वर्णन हो नहीं सकता। परलाई के गले है ना जगह नहीं। फिर उन्होंने कहा बोले बारात भी ऐसी नहीं है, तो देवता दूसरे ढंग से सजे, बारात भी तो होना चाहिए। सब देवताओं ने विचार किया, एक काम करो, अपन तो अपना अपना समाज लेके अलग चलो, बिलगे हो चलो सब निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु के साथ में जो उनके भक्त थे, उन भक्तों को लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चल दिए। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उनके भक्तों को, उनके सेवकों को साथ में लेकर चल दिए। इंद्रादि देवता अपने अपने समाज को लेकर के चले जा रहे हैं। अब शिव जी अकेले खड़े, दो चार भगत उनके पास में। शिव गणों ने कहा स्वामी ये देवता तो अकेले ही चले गए बारात लेकर के, दूल्हा तो यहीं खड़ा है, आप तो यहीं खड़े हो। अब आप अकेले जाओगे तो अच्छे लगोगे क्या? फिर क्या करें? आप कह दो तो हम तुम्हारा समाज इकट्ठा कर ले, तुम्हारे भक्तों को बुला ले। शिव जी ने कहा हाँ ले आओ। अरे जिनको विवाह में कोई नहीं बुलाता उन्हें हम बुलाते हैं। विवाह में भूतों की क्या जरूरत है? सब लोग हाथ जोड़ करते हैं, देवताओं से कहते हैं हे प्रभु भूतों का प्रवेश ना हो जाए, लेकिन शिव जी कहते हैं वो भूतों को ही बुला के लाओ। अनेक भक्तों को पहुंचा दिया, जितने भी भूत प्रेत थे उन सबको आमंत्रण कर लिया। ये भूत प्रेत भी कोई साधारण नहीं, यह भगवान भोलेनाथ ने पहले ही बना दिए थी। भागवत कथा सुनते हैं आप लोग, जब सृष्टि के वर्णन आता है ना प्रारंभ होने का, ब्रह्मा जी ने सबसे कहा आप सृष्टि की रचना में सहायता करो। शिव जी से कहा, तो भगवान रुद्र ने इतने भूत प्रेत उत्पन्न किए जिनको देख करके ब्रह्मा जी ने कहा बस रहने दो रहने दो। तो उन्हीं भूत प्रेतों को बुला दिया। सब आ करके और तैयार हो गए। अकेले भारत के ही नहीं विश्व के। उनकी विचित्र आकृति है, कोई देखने में इतना दुबला पतला है कि मात्र हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही हैं, और कोई इतना हष्ट पुष्ट है बहुत मोटा ताजा। अपने वाहन पर कोई बैठा है तो बैठना तो ऐसे चाहिए जिस तरफ को अपना वाहन जा रहा हो। कोई गधे पर बैठा है ना तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गया। किसी के मुख नहीं है तो किसी के कई मुख है। औ मुखहीन बिपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद पाहू। किसी के हाथ नहीं, किसी के बहुत से हाथ हैं। ऐसे विचित्र आकृति वाले सभी बराती सज धज के तैयार होकर के और बीच में भोलेनाथ को कर लिया। जय जय महादेव, हर हर महादेव जय घोष हो रहा है। देवांगनाओं ने बहुत जोर से जब आवाज सुनी जय महादेव की तो देवांगनाएं गीत गाने लगी। वाह क्या जस दूल्हे तस बनी बराता, जस दूल्हे तस बनी बराता। जस दूल्हे तस बनी बराता, मौतों के बेदर होए मन जाता। जस दूल्हे तस बनी बराता, जस दूल्हे तस
पनी बनाता जस दूल्हे तस पनी बनाता पनी बनाता तो सवेरे होए मज जाता तो सवेरे होए मज जाता जस दूल्हे पनी बनाता तो सवेरे गीत बन गया ना। जैसे दूल्हा ऐसी बारात है। रास्ते में नाना तरह के खेल तमाशे होते चले जा रहे हैं। विवाह में तो हंसने का प्रसंग होता है, क्योंकि विवाह तो गाय को और खाए को और हंसना जरूरी रहता। क्यों? पकवान खाने को मिलता है, रात में जागरण होता है, तो ठीक से कैसे पचेगा? इसलिए पचने के लिए हंसना भी जरूरी है। अब देवताओं को कोई काम दूल्हा राजा से पड़ता तो पहले भूतों से मिलना पड़ता, और जैसे ही वो मिलने को आए बीच में ही जाओ, क्या बात है, दूल्हे राजा को नजर लग जाएगी, जाओ। अब देवताओं को परेशानी बढ़ गई। सब देवताओं ने कहा एक काम करो, अपन जल्दी से चलो, आगे आगे चल के कुछ खाने पीने मिल जाएगा, नहीं ये पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा। वहां की तो बड़ी व्यवस्था थी। हिमालय राज ने बहुत सुंदर सामियाना लगाया है, कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, लेकिन जगह कम नहीं पड़ेगी। अपने न्योतेदार रिश्तेदार सबको हिमालय राज ने बुलवाया। अगवानी करने के लिए बारात की बहुत से लोग खड़े हुए हैं, सेवक गण खड़े हैं। और जैसे ही बारात पहुंची, सबसे पहले भगवान विष्णु का दल पहुंचा, विष्णु भगवान का समाज पहुंचा। देखते ही सब कहने लगे वाह आनंद ही आ गया, दूल्हे राजा बड़े अच्छे हैं। पास में जैसे ही पहुंचे, जलपान कराया, वार्तालाप हुई, क्यों दूल्हे राजा कौन है, दूल्हे राजा यही है क्या? सेवक गण बोले नहीं नहीं, अभी तो बारात आई है। अच्छा, कुछ सेवक बोले वाह, जब बारात इतनी अच्छी है तो दूल्हे राजा कितने अच्छे होंगे। देवता मन में बोले दूल्हे राजा हैं तो अच्छे, लेकिन दूल्हे राजा को देख के कितनों के प्राण बचेंगे जो तो हम ही जान रहे हैं। स्वागत होने लगा। भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि देवता सभी पहुंच गए, सबका स्वागत हुआ। देखो अपने अपने बाल गोपालों को बैठा के घर ही रखो, जिसके साथ में जो बालक आया हो, बालिका आई हो, पास में बैठा के रखो। बालक जो है जनरेटर के पास ना जाए। कथा में सबका ध्यान रहता है, उधर कौन ध्यान देगा, इसलिए अपने बालक बालिका को अपने पास बिठा के रखे। मौत घूम रहे इधर उधर। पांडाल के पास आके बैठो, पांडाल की शोभा भी बढ़ती है और उसका सदुपयोग भी होता है। जैसे ही भगवान शिव जी पहुंचते हैं तो जो सेवकगण स्वागत के लिए खड़े थे, जो स्वागत कर रहे थे, कुछ लोग वाहन लिए खड़े थे, कोई ऊंट पर बैठा है, कोई घोड़े पर बैठा है, कोई हाथी पर बैठा है, अगवानी करने के लिए खड़े हैं। और शिव जी का समाज जैसे ही पहुंचा, शिव समाज देखते ही बेडर चले वाहन सब भाग। वाहन जो थे अपन जानते हैं, घोड़ा यदि कोई औछाला देख ले, पहले अपन बैलगाड़ी चलाते थे ना, और धुरारिया यदि बैलों को चला रहा है और बैल कोई औछाला देखते तो घबरा जाते थे, बड़ी जोर से भागने लगते थे।
ऐसे ही कोई सेवक ऊंट पर बैठा, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर। उन्होंने जब भूत प्रेतों को देखा, देखते ही बिडर चले, वाहन सब भागने लगे और उन पर बैठे हुए वो सवार वह भी भाग गए। धरती रजता नहीं सयाने, बालक सब जीव पराने। धरती रजता नहीं सयाने, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धरती रजता नहीं सयाने, बालक सब जीव पराने। सभी भागते हुए अपने घर पहुंचे। जो कुछ थे धैर्य धारण करके, कुछ सेवक गण तो खड़े रहे, बाकी और तो बालक युवा ये सब भाग गए। घर पहुंचे, माता पिता पूछने लगे, क्यों महाराज की स्वागत करने गए थे, तुम यहाँ क्यों आ गए, क्या बात है? अब वो दौड़ दौड़ करके गए, बेचारे बोल नहीं पाते, हाँफते हाँफते भयभीत थे। ज्यादा भय के कारण बोल नहीं